अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं आज 10 अप्रैल है और आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे है। तो आपको पता है कि हम तो किसी भी मेन स्ट्रीम चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते, हम तो यकीन ही ऑल्टरनेट पे करते हैं। तो इसीलिए होम्योपैथी पर भी हमारा ईमान पुख्ता है, आपका चाहे हो ना हो। क्यों बिलाल? ये होम्योपैथी नहीं होता? वही होम्योपैथी कुछ भी। हाँ होम्योपैथी है, होम्योपैथी है। टेंशन नहीं लेनी है, गाँव के लोगों को परेशान करें म्यापथी, ऐसे लगता है कोई बहुत ही मुश्किल दिन है। अच्छा वैसे जाती तौर पे जो है ना, मैंने तो होम्योपैथी जो है ना वो 2-3 दफा जिंदगी में इस्तेमाल की है और मुझे तो बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन जनरली हमारे वॉशरूम में यही चलता है, ओ फलाना वो तो बड़ा है होम्योपैथिक आदमी है ना, उसका फायदा है ना नुकसान है। तो मेरा जो पहले परसेप्शन था ना, वैसे अभी भी वही है कि इसका ऐसा ना कोई फायदा है ना नुकसान है। जो मुझे फायदा हो गया ना वो मुझे लगता है कि वो बस हो गया है। असल में तो होम्योपैथी क्योंकि इतने वो साइंस रिसर्च कर रही है और साइंटिस्ट भी इतनी मुस्तनद रिसर्च में कह रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा वैसे हमारा बनता तो नहीं है संजीदा बात करना, लेकिन चलो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक कर देता हूँ कि इसके पीछे साइंस वैसे तो ये है कि जब लोग कहते हैं कि कोई साइंसी इसका जो है वो हमें नहीं मिला कि ये किस तरह से आपको बेनिफिट कर सकती है, उसकी वजह ये है कि जब इसको लैब में लेके जाते हैं और टेस्ट करते हैं तो उनको अल्कोहल के अलावा मिलता ही कुछ नहीं, क्योंकि वो माइन्यूट इतनी कर दी होती है उसके अंदर डोजेज। वरना अदरवाइज ये है कि इंसान की बॉडी के अंदर अपना एक हीलिंग सिस्टम है। तो अगर आप इल हो तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी रिकग्नाइज नहीं कर सकी कि उसको हुआ क्या है। तो आप जब इसकी डोजेज देते हो, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी उसको देते हो, वो समझ जाती है एग्जैक्टली वही चीज़ जो उसको बीमार कर रही है, आप उसको वही देते हो, बॉडी समझ जाती है, बॉडी अपने आप को खुद ही से ठीक करती है। तो आपको दवाई ने ठीक नहीं किया, आपने अपने आप को खुद ठीक किया, सिर्फ आपने उसको बताया है कि तेरे साथ प्रॉब्लम क्या था। अच्छा लेकिन हाँ। ये सिर्फ तभी काम करती है अगर आप इल हैं या अगर आप उकाब या शहीन हैं तब भी ये काम करेगी? ये एक बड़ा मसला है। दूसरा जो इस तरह वो हुआ ना कि यहाँ पे कॉमन परसेप्शन ये है कि ना फायदा ना नुकसान है। हाँ जी। लेकिन मजाल है कि कोई बंदा ऐसा हो जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाके ये ना कहे कि मुझे वो पोशीदा अमराज की दवाई चाहिए। हाँ ये हकीम और होम्योपैथी डॉक्टर जो है ना, मेरा ख्याल था ये बेसिकली ये दो काम ही करते हैं कि अगर तो फिर आप इनके पास जा सकते हैं कि होने का की करना है। नहीं तो मुझे ये सिर्फ समझने की दुश्वारी पेश आ रही है कि अगर ये अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है तो यहाँ पे फायदा कैसे करेगी? यहाँ पे फायदा हो जाता है लेकिन ये है कि नहीं, ये बात सही है कि बाकी फायदा तो इसका है क्योंकि मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है और मुझे तो फायदा हुआ था और मेरे बहुत सारे जानने वालों ने किया, वो उन्हें भी फायदा हुआ है। लेकिन मसला ये होता है कि अच्छा फिर ये क्या कोई लॉबी होती है जो ये मिलके हमारी एक परसेप्शन बना देती है कि इसका फायदा ही कोई नहीं है? हाँ बिल्कुल, वो मतलब होगी ज़रूर। फार्मास्यूटिकल वाले बड़ा कमाते हैं और जाहिर है होम्योपैथी से उनकी कोई ख़ास दिहाड़ी नहीं लगती, तो एक वो वाला भी एलिमेंट होगा। लोग कहते हैं ये प्लेसिबो है, हमें तो नहीं लगता। लेकिन चलें, असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितनी दुश्वारी होगी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को। बाहर तो ये है ना कि ज़्यादातर लोग बस नहीं मानते, तो बात ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में लोग मानते भी नहीं और अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाने पहुंच जाते हैं। अब बेचारा एक डॉक्टर है, वो कई तो कोएक्स होते हैं, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो बेचारा सारा दिन बैठ के लोगों के उज़्वे तनासुल ही देखता रहता होगा। कितनी मुश्किल जिंदगी होगी उसकी। ये होम्योपैथी का कोर्स कहाँ से होता है? मेरे को भी करना है। तुम्हें देखने हैं बंदों के। अच्छा बंदे आते हैं, मैंने नहीं करना। ये तो फायदा ही कोई नहीं है, फिर नुकसान ही नुकसान है। अच्छा कि वैसे बिल्कुल वैसी बात है। वैसे दूसरा मेरा नहीं ख्याल, वैसे जाहिर है ख़वातीन बहुत एक मतलब खूबसूरत स्पीशी हैं और हमें बहुत मोहब्बत है और सारा कुछ, लेकिन अमराज के लिए देखना उनको भी कोई मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा टर्न ऑन होने वाली चीज़ नहीं। इस पर हम बात नहीं करते। अच्छा चलें। ये ना एक तो मुझे जो है ना मेरा ज़हन और तरफ चला जाता है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसा एक दफ़ा मैंने देखा, एक बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनको लिटरली एक बंदा लाहौर एयरपोर्ट पे ना मतलब मजाफात में से कहीं का था, तो कह रहा चाहिए बोले तुसी बंदे हो कि तुसी कॉमेडी शुरू करती है तो वगैरह वगैरह एंजी खाम का कोई फायदा नहीं, तो बंदा मनासी तबका थोड़ी देर बाद से कह रहा चलो इधर आना जरा सेल्फी देंगे। तो ये पाकिस्तानी कौम का बेसिकली मिजाज वही वाला है। हाँ ये क्यों कंजरा वाह चवरा सेल्फी देंगे, मतलब वो वाला सीन है। हाँ तो ये तो वो है। तो अच्छा लेकिन यहाँ पे वैसे तो अरशद महमूद को जानता ही कोई नहीं। अगर कोई जानता भी हो तो वो कहते हैं ये वो, हाँ वो पता नहीं धूप किनारे टाइप, ये कॉमेडियन है। हाँ तो कॉमेडियन है और वो पाकिस्तान के बड़े तरीन कंपोजर्स में से एक है। वो गलती से बॉर्डर के उस पार पैदा हो जाता, उसकी वहां पे मूर्तियां बनी होती। मुझे तो लगता था वो है होम्योपैथिक आदमी है। बहुत बड़ा कंपोजर है।
तो बेसिकली ये तो खैर बड़ी अजीब सी, इनके साथ तो फिर होम्योपैथी वाला हिसाब है हाँ। जो हम लोगों ने होम्योपैथी के साथ किया है। लेकिन जो हमने होम्योपैथी के साथ किया ना, वो अल्लाह का शुक्र है हमने तकरीबन हर दूसरी चीज के साथ की है। उसकी वजह ये कि हमें बेसिकली एलोपैथी और होम्योपैथी का जो मैं ज़हनी तौर पे समझता हूँ, मेरा भी ज़हन है, वो ये है कि एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत बड़ा, और फिर छोटे छोटे डिपार्टमेंटल स्टोर है। आपको वैसे ही लगता है कि अल फतेह पे जो है ना चीज एक नंबर ही मिलनी है। वो छोटे जो दुकान वाला है वो जो मर्जी कर ले बेशक भी, तो तब भी जो है ना आपको उसकी बात पे यकीन नहीं आएगा। हाँ। तो ये एक हमारा मिजाज भी है कि हमें लगता है कि ये चीज बड़ी है तो ये सही होगी। हाँ, दूसरा ये है कि हकीमों की तो मुझे समझ में आती है, हकीमों ने तो बड़ा सोच समझ के ब्रांच आउट इस तरह से किया कि उन्होंने कहा यार बाकी चीज़ों की दवाइयाँ आ गई हैं ज़्यादा, हम परफॉर्मेंस बेस्ड दवाइयों की तरफ चलते हैं। उसकी बड़ी गेम है। अच्छा, फायदा वैसे होता है इसमें। वो और बात है कि फिर आपको पता है ये ट्रेडिशनल जो ये मतलब ये ट्रेडिशनल कह रहा हूँ, ये जो अब फार्मेसीज वगैरह पे भी अब उसकी दवाइयाँ आ गई हैं। और असल में तो अब सुना है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा उन्हीं से कमाती है। और पाकिस्तान में असल में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोगों का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम है ना, वो है मतलब जो शब्द से खोल के गल करो। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो हमारा है वो बहुत बहुत मुख्तलिफ तरह का होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सॉरी माजरत के साथ, एक तो ये कि हम असल में शरीफ लोग, हमें ना चालाकी आती है हाँ। ना होशियारी। हाँ। नहीं, हमें चालाकी तो नहीं आती, होशियारी हमें आ जाती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो हम लोग ज्यादा सफर करते हैं ना जिस किस्म से, कि हम देख के छुट जाते हैं क्योंकि हाँ, कभी कभी तो नजर आता है कुछ, सही बात है, और वो सारे बचपन से दबा के रखा होता है कि नहीं ये इस तरफ नहीं जाना, ये बड़ा गलत काम है। वो जब हमें नजर आता है ना तो हम मुंह से बाहर आ रहा होता है, हम अफर जाते हैं। हाँ। हम पहुंतर जाते हैं। हाँ। हमें समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ये मैं समझ गया हूँ। तो लेकिन हम वैसे तो होम्योपैथिक लोग ही हैं। अगर हम अब होम्योपैथी को नहीं हम टारगेट कर रहे हैं, हम वैसे जो हमारे यहाँ चलता है कि होम्योपैथी आदमी है, तो हम भी होम्योपैथिक आदमी है सारे बेसिकली। क्योंकि उसकी वजह ये कि हमें मौका मिल भी जाए ना तो हम कोई बहुत ज्यादा नुकसान इस मामले में किसी का नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन वो देखिए ना कि एक तो ये कि हम कर नहीं सकते, विच इज मतलब आई डोंट नो, नॉट अ बैड थिंग। हम जब हकीमों के पास जाते हैं तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है या हकीम हमें जो कह के चीज़ बेचता है वो भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक है कि ए दीवारा सुराख कर दोगे तुसी, ए एक बारी ले लो, ए भाईजान ए अली लवो पलंग भन्ने जाने ने, सही बात ए है। भाईजान ए अली जे तुसी इस्तेमाल कर ली ना ते नाल वालियां दे टैरस ते जेड़े घड़े पे ने वो डिग जाणगे। वो 32 बोर किस्म के कैप्सूल देते हैं। मुझे मतलब लुत्फ उठाना और लुत्फ देना, जहां तक तो ये वाला मामला है, ये आपका अगर गोल है हाँ जी। तो ये तो बड़ा अच्छा है। सही बात है। लोग जख्मी करते फिरना और हाँ, ये बात बिल्कुल सही। सर सबसे जरूरी एक इस बात जो हमारी कौम को प्रॉपर नहीं आता, दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार क्या है? क्या है? जुबान। हम शाइस्तगी से कहने के बोले अगर और प्यार से बात करें तो वैसे ही बंदे सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ। मतलब इफ यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, और दूसरा ये कि अगर आपने जरूर किसी को नुकसान ही पहुंचाना है, डैमेज करना है अंदर से तो मेरा नहीं तो आप मोहब्बत ठीक तरह से कर लो, उसके बाद कोई गली सड़ी हुई बात कर लो, अगला कुड़ता रहेगा 3 महीने। बात सही है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास और मसाइल भी लेकर जाना चाहिए। मतलब उनका भी कुछ दिल लगे काम में, हाँ, बिल्कुल सही। उनको भी लगे कि वो खिदमत खल्क कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बिल्कुल वो सही है। अच्छा, फिर एक और ये भी है ना कि होम्योपैथ और हकीम इस मामले में हमारे माशरे में तो एक जैसे ही हैं। तो इन दोनों बेचारों के साथ मसला ये भी है कि वो एक होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इनके प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस भी हैं। अब वो जाते ही लोग एक मसले के लिए तो उन्होंने रिसर्च भी उसी पे करनी है और डेवलप भी उसी को करने की कोशिश करनी है, जो कि उनसे पता नहीं होना या नहीं होना, क्योंकि हमने उनकी स्पेशलिटी बना दी थी तो नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। और पता नहीं डेवलपमेंट तो इसमें हो सकती है कि नहीं हो सकती है खास उम्र के बाद। मतलब यही है कि जिप खोल के फिर हवा लगे, नशोनुमा होती है। या इसे जमीन में लगा दे, कुछ खाद मिल जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली और आप ये देखें असल कमाल पता है क्या है? असल कमाल ये है कि चीज़ें बनी किसी और चीज़ के लिए थी और वो बनने के बाद हमने हिसाब लगाया कि यार ये तो इस काम आ सकती हैं। हाँ। अब वायग्रा जो है वो इस काम के लिए नहीं बनी थी, बिल्कुल सही है।
वो तो कोई डायबिटीज ब्लड प्रेशर टाइप का उसका मकसद था बनाने का, वो किसी ने बनाने के बाद खा के उसने कहा कि ओ ये तो गेम है। सही बात है। अच्छा होता ये है कि अभी भी उससे सुना यही है कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो फिर ज़हन में नहीं रहता कि ब्लड प्रेशर भी टेस्ट करना था। तो ये मसले हैं, ये मसले ये हैं। मसले हैं। तो हमारा ओवरऑल ये बात वाकई सही है कि ये साइज मैटर करता है, मतलब कि हम वीडियो कितनी देर की बना रहे हैं। हाँ, हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हमारी वीडियो होती ज्यादा 4 इंच की है। ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर वही बात, ये प्रॉब्लम अगर आप समझ जाओ हाँ जी। तो जिंदगी के सारे मसले खत्म हो जाए। मसला मसलन ये है कि हमारा मसला ये है कि हमें लगता है कि सिर्फ हमारा छोटा है, वीडियो हाँ लोगों का बहुत बड़ा है। ये हमारा इनफरादी मसला नहीं है, ये हमारा इज्तमाई मसला है। हमारी वीडियो का फाइल साइज भी छोटा होता है और उसका रन टाइम भी छोटा होता है, अंडर 30 सेकेंड्स। हम जो इतने सहमे में रहते हैं ना हर वक्त कि कहीं कोई आपस में वीडियोस का तबादला ना कर ले, कहीं कोई बंदा हमारे किसी जानने वाली की साथ उसकी कुछ वीडियोस के ऊपर बातचीत ना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल। वो हम सहमे हुए इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूजा ठीक होएगा, मसला तो मेरे चे ते जे दूजे दी वीडियो वेख ली तो मेरे को वापस कौन आएगा। यार ये मेरी दिल की बातें कैसे जान रहे हैं? तो ये अगर हमें पता लग जाए ना कि चलो कोई कोई विचो ठीक भी होता है, लेकिन मजमूई तौर पे सारे एक जैसे ही हैं, उन्हें भी वही खच मारनी जिहड़ी तुसी मारनी है, तो वो वापस आ जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मेरी 20 सेकंड में रिकॉर्डिंग रुक जाती है, तो ये यानी कि नॉर्मल है? बिल्कुल, ये हमारे इस खित्ते का, साउथ एशिया का प्रॉब्लम है। ओके, हम अकेले नहीं हैं। ठीक हो गया। हाँ, तो वो जो इश्तिहार आते हैं ना, कहीं नशे में वो तनहा ना रह जाए, नहीं इस ठीक हो गया। हाँ। बिल्कुल सही है। तो इसलिए होम्योपैथी के और भी कुछ काम हैं, उससे इस्तेफादा करें। इस चक्कर में बेशक इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबके प्रॉब्लम्स हैं। और होम्योपैथी पे यकीन रखें और डॉक्टर के पास जाते रहे, नए नए मसले लेके, सही वाले मसले लेके, और जिंदगी अपनी सुकून में रखें। कोई आपस में वीडियो शीडियो करता रहे, आपको कोई परवाह ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल टेंशन ही लेनी, कोई मसला नहीं है। बाकी है कि हमारी वीडियोस देखते रहे। अगली वीडियो हम संडे के तेल में बनाएंगे।